साल 1995 में मुंबई की 40 लाख झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को उनके झोपड़ों के बदले मुफ्त फ्लैट देने का सपना हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने देखा था, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने हरी झंडी दिखाते हुए झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को मंजूरी दी। जिसके बाद विकास के नाम पर नतीजा यह निकला कि जो रियल एस्टेट से जुड़े तथाकथित दलाल थे वे भी बिल्डर बन गए। मुंबई के अधिकांशतः इलाकों में शुरू की गई विकास कार्य की यह सरकारी योजना औंधे मुंह गिर पड़ी। गौर करने वाली बात यह है कि कई इलाके साफ कर दिए गए, वहां बसे जो बड़े बड़े झोपड़े थे उन्हें उद्ध्वस्त कर दिया गया, बस्तियां हटा दी गई, लेकिन उसमें रहने वालों को न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था और न ही कोई सहूलियत मिल पाई। आज 25 साल से ज्यादा का समय हो रहा है, लेकिन विकास कार्य के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। यह कहना भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी का है। गोपाल शेट्टी ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के सीईओ से मुलाकात कर इस पूरे मामले में पारदर्शिता लाने की मांग की और जो अपात्र झोपड़ा धारक हैं उन्हें भी पात्र करने का एसआरए के सीईओ से अनुरोध किया। गोपाल शेट्टी का कहना है कि उनकी मांगों को यदि नहीं माना गया तो आने वाले 11 सितंबर से वो अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। वैसे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से झोपड़ा धारकों के लिए और बिल्डरों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें ज्यादातर ठिकानों पर सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें कुछ खास वर्ग के लोग मालामाल हो रहे हैं। सरकारी खजाने में सेंधमारी की जा रही है, लेकिन आम जनता का विकास नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने अब गरीबों की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया है, लेकिन इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिल पाएगी ये तो आने वाला समय बता पाएगा। शासन निर्णय में ये कहा गया कि पहले माले वाले को कोटमाला में जो रहते हैं एक ही घर के व्यक्ति नहीं, गोपाल शेट्टी नीचे रहता है और शंकर शेट्टी उसका भाई ऊपर रहता है तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन गोपाल शेट्टी नीचे रहता है और ऊपर अगर अलग भाड़ूत है तो अलग भाड़ूत करके ट्रीट किया जाएगा, उनको भी घर मिलेगा पोर्ट माले वाले को। और मेरी लड़ाई तो पहले माले वालों की थी और प्राइवेट लैंड में जिन्होंने पैसा देकर घर लिया, ओमकार बिल्डर के उसमें हजारों लोग बेघर हो गए, उनकी लड़ाई थी। लेकिन ये सरकार ने जो स्लम एक्ट किया देवेंद्र जी ने, और ये सरकार ने जो 2018 में जो शासन निर्णय निकाला उसमें सारे लोगों को इंक्लूड किया गया। अब 2018 के बाद में ये जो नई सरकार आई वो भी मेरी सरकार है, महाराष्ट्र में मैं हूँ, तो अब इनके पास से सशुल्क, इसमें ये कहा गया कि इनको फ्री में नहीं देंगे, इनके पास से हम पैसा लेकर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लेकर इनको हम घर देंगे। अब ये सशुल्क जो था उसका रेट फिक्स करने में ये सरकार के लोगों को 3 साल लग गए। इनको अवार्ड देना चाहिए, इनको मैं राष्ट्रपति को कहूँगा इनको अवार्ड दो। तो 3 साल में इन्होंने प्रपोजल भेजा है। प्रपोजल ये भेजा है कि 225 फुट वाले के पास से 7.5 लाख रुपये लेने का और 300 फुट का घर जिनको हम देंगे उनको 8,65,000 रुपया लेने का, इस प्रकार का प्रपोजल इन्होंने भेजा। उसकी भी जानकारी मेरे पास है। अब सरकार ने उसको मान्यता दी है कि नहीं दी ये मुझे पता नहीं है। अगर सरकार उसको मान्यता दे देती तो सारा मसला खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये आपने इतना एकदम इसको सीरियसली क्यों लिया, तो मैंने उसको सीरियसली इसलिए लिया, मुझे गणपति बाप्पा का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि मुंबई में लाखों लोग मेरा तुम लोग पूजा करते हो, 10-10, 11-11 दिन पूजा करते हो और तुम पॉलिटिशियन लोगों को न्याय नहीं देते हो, लोग बेघर हो रहे, अपात्र हो रहे, लोगों का घर चाह रहा है, तो मेरा तुम पूजा क्यों कर रहे हो। तो मुझे थोड़ी जागृति हुई कि इसको मैंने तुरंत हाथ पे लेना चाहिए। मेरे घर में भी गणपति बापा आते हैं 1.5 दिन का, मैं पहले दिन पूजा करूंगा और दूसरे दिन पे मैं धरना आंदोलन शुरू करूंगा और जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक मेरा धरना आंदोलन शुरू होगा।